चलो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अच्छा, इसमें ना दोबारा से फिर इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। दो तरह के टॉपिक्स हैं। एक होते हैं डिटर्मिनेंट्स वाले, और एक होते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है और उसके ऊपर मेटा एनालिसिस जो है वो होता है। जैसे अब ये वाला जो टॉपिक है, इक्विटी इशुएंसीज एंड एजेंसी कॉस्ट, तो इसके अंदर ये दो वेरिएबल्स हैं, इक्विटी इशुएंस और दूसरी तरफ एजेंसी कॉस्ट। इन दोनों का रिलेशनशिप जो है, इसके ऊपर ये सारा मेटा एनालिसिस हुआ हुआ है। ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे हमारा ये नीचे डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक है, शेडिंग लाइट ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इको इनोवेशन। तो ये इको इनोवेशन के डिटर्मिनेंट्स के ऊपर काम हुआ हुआ। ठीक है। अब इसके अंदर इको इनोवेशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा नॉर्मली, और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अदर देन कंट्रोल वेरिएबल्स वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स वो वाले हैं जिनका डाटा हमने एंटर करना है, और वो डिटर्मिनेंट्स हैं बेसिकली इको इनोवेशन के। तो पेपर्स के रिजल्ट्स के अंदर अदर देन कंट्रोल वेरिएबल्स हमने बाकी सारे वेरिएबल्स का डाटा उस कॉलम का जिसके अंदर मैक्सिमम जो है वो आपके एंटर हुए हुए हैं, उस कॉलम का जिसमें मैक्सिमम आपके जो है ना वो एंटर हुए हुए हैं, रोज का डाटा एंटर हुआ हुआ है, उस कॉलम का डाटा उठा के तो आपने अपनी एक्सेल की शीट के अंदर उन सारे वेरिएबल्स का डाटा जो है वो एंटर करना है। ठीक हो गया। अब ये वाला टॉपिक देखें, इज द इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व फॉर डिफॉरेस्टेशन ए थ्रेटेंड थ्योरी, ए मेटा एनालिसिस ऑफ लिटरेचर। इसमें कुजनेट्स कर्व है, ठीक है, इन्वायरमेंटल गुजनेट्स कर्व, और दूसरे नंबर पे डिफॉरेस्टेशन है। तो ये भी उसी तरह से दो वेरिएबल्स के ऊपर ये मेटा एनालिसिस बेस कर रहा है। ये नीचे देखें, ए मेटा एनालिटिकल अप्रोच अंडरस्टैंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सीईओ कंपनसेशन। तो सीईओ कंपनसेशन के डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो अगेन इधर भी यही सिनेरियो होगा कि सीईओ कंपनसेशन जो है उसके डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, वो वाला टॉपिक जो है वो हमारा यूटिलाइज होगा इधर। ठीक है। अच्छा, अब इधर जो है, ये मेरा ख्याल है ये हमारा टॉपिक शायद गलत लिखा हुआ है। ये डाइवेस्टीचर से रेलिवेंट है, डाइवेस्टीचर और फर्म परफॉर्मेंस से रेलिवेंट है ये वाला। ठीक है। नाउ अब ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर ये वाला पेपर जो है, इस पेपर के अंदर उसने ये चेक करना है डेविस टीचर और फर्म परफॉर्मेंस जो है, डेविस टीचर का फर्म परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये उसने पिछले रिसर्च पेपर्स का डाटा लेके तो उनका एनालिसिस किया हुआ है। अब इधर इन पोर्शंस के अंदर हमने बताया है कि डेविस टीचर जो है वो किन वेरिएबल से, किन कीवर्ड से मैयर होता है, और फर्म परफॉर्मेंस जो है वो किन कीवर्ड से मैयर होता है। आप लोगों के मोस्टली पेपर्स इसी पैटर्न पे होंगे। ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स वाले पेपर जो है वो कम है। ज्यादा लोगों के टॉपिक्स जो हैं वो इस पैटर्न के ऊपर, ये जो आपके सामने है कि दो वेरिएबल्स होंगे उनके ऊपर मेटा एनालिसिस हुआ हुआ है, और हर वेरिएबल जो है उसके मल्टीपल कीवर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो किसी रिसर्च पेपर ने डाइवर्सिटी लिया हुआ है, किसी रिसर्च पेपर ने कारपोरेट रिकॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग लिया हुआ है, एग्जिट सेल लिया हुआ है, सेल ऑफ स्पिन ऑफ, कार्व आउट, एसेट सेल्स, डी डाइवर्सिफिकेशन, स्प्लिट अप एंड रीफोकसिंग। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली होता है कि आप अपनी कंपनी को के कुछ हिस्से को जो है वो सेल कर रहे हो। आपका ख्याल है ये है कि वो पोर्शन जो है उसको अगर सेल करके एक नया पोर्शन ऐड अप कर दिया जाए प्लांट के अंदर एक नई डायमेंशन में, तो देन आपकी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये है कंसेप्ट डाइवर्सिफिकेशन का। तो हम ये इधर देखना चाह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का फर्म परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट है, पिछले पेपर्स ने किस तरह से इसे बताया हुआ। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल में हम इसको मेजर कर रहे हैं। दो आपके वेरिएबल्स हैं और उनके मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। अब आपको जो रिसर्च पेपर्स सर्च करके दिए गए जाएंगे, वो रिसर्च पेपर इन्हीं की वेरिएबल्स, इन्हीं कीवर्ड्स को देखते हुए वो रिसर्च पेपर जो है उनके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ के हमने शॉर्टलिस्ट करके तो आप लोगों को वो पेपर दिए। इसका मतलब ये है कि वो पेपर मोस्ट रेलिवेंट पेपर्स हैं, आपके टॉपिक से रेलिवेंट, जो आपको असाइन किया जाएगा। ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन दो वेरिएबल्स का डाटा जिसके ये मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, हर वेरिएबल उसके मल्टीपल कीवर्ड्स, इनके बेसिस के ऊपर जो भी डाटा रिजल्ट्स के अंदर अवेलेबल है, वो सारा डाटा आपने जो है वो एंटर करना है एक्सेल की शीट के अंदर।
मतलब कि पहले क्या करते थे, आप सारे वेरिएबल्स का डाटा एंटर करते थे, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ रेलिवेंट वेरिएबल्स का डाटा अपनी एक्सेल की शीट में ऐड करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम पहले की निस्बत थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। पहले अगर एक रिजल्ट्स के टेबल के अंदर 10 वेरिएबल होते थे, जिसमें से 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 3 कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, तो कंट्रोल वेरिएबल्स तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया अब। और कंट्रोल वेरिएबल्स के अलावा जो वेरिएबल्स हैं उसमें से भी हमने रेलिवेंट वेरिएबल्स जो हैं वो, उनका डाटा जो है वो आपने लेना है। अच्छा, और एक और चीज का हमने ख्याल रखना है कि पेपर जो है उसके रिजल्ट्स में आपका एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए, जैसे ये दो हैं। तो इनमें से एक जो है वो डिपेंडेंट वाली साइड पे और दूसरा इंडिपेंडेंट वाली साइड पे। ये जरूरी नहीं कि डाइवर्स टीचर ही डिपेंडेंट वाली साइड पे हो और फर्म परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट वाली साइड पे हो, ये उल्टा भी हो सकता है। नॉर्मली ये उल्टा ही है कि ये आर ओ एस वगैरह है, बीटा वगैरह, फर्म परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वाली साइड पे होती है और इंडिपेंडेंट वाली साइड पे ये इस तरह के वेरिएबल्स जो हैं वो आते हैं, सेल ऑफ, स्पिन ऑफ, ये सारा कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट वाली साइड पे आता है। तो अब आपका काम जो है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा हमने कॉशियस होकर डाटा एंट्री करनी है और इस चीज का ख्याल रखना है कि ये दो आपके मेन वेरिएबल्स हैं। इन दो वेरिएबल्स में से एक डिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए और जो बचा है वो इंडिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए। देयर इज नो कंपल्शन कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वाली साइड पे होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट वाली साइड पे होगा। जस्ट वन थिंग आपने याद रखनी है कि दोनों वेरिएबल्स में से एक जो है वो डिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए और दूसरा इंडिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए। ठीक हो गया। और आपको जो पेपर दिया गया है वो स्क्रूटनाइज करके देख के आपको दिया गया है, इसका मतलब यह है वो पेपर रेलिवेंट है। तो उसके अंदर फिर जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को देखते हुए आप डाटा एंट्री जो है वो करेंगे। अगर लेट से किसी पेपर में ये दोनों वेरिएबल्स एक साइड पे आ जाएं, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर फिर वो पेपर हम एंटर नहीं करेंगे। रेलिवेंट वेरिएबल का पता कैसे चलेगा वो बच्चे ये देखें, ये कीवर्ड्स आपको जब हम जो है वो प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे, तो असाइन करके तो देन आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देंगे कि ये वाले कीवर्ड्स हैं जो आपको डाइवर्सिटी के मुतालिक बता रहे हैं और ये वाले कीवर्ड्स हैं जो आपको फर्म परफॉर्मेंस जो है उसके मुतालिक बता रहे हैं। सो अगर आपकी लेट से इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स के अंदर आरओए का जिक्र हुआ है, आरओएस का जिक्र हुआ है, अबीडा का जिक्र हुआ है, कुमुलेटिव ऑफ नंबर रिटर्न का जिक्र हुआ है, टॉबिन्स क्यू का जिक्र हुआ है, तो वो रेलिवेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे हो जाएंगे। तो रेलिवेंट वेरिएबल जेनेरिकली क्या मतलब हुआ कि जिनका आपके टॉपिक के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो वाले, मतलब टॉपिक के साथ जिनका ताल्लुक है, वो वाले वेरिएबल रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो कंट्रोल वेरिएबल्स तो इधर हमने अब एंटर ही नहीं करने बिल्कुल भी, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रह जाएंगे, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से आप वो वाले वेरिएबल्स और आखिर वाली लाइन, नॉर्मली आखिर वाला कॉलम जिसमें मोस्टली आपके जो है वो एंटर हुए होते हैं, तो एक कॉलम के अंदर से आपने सिर्फ उन वेरिएबल्स का डाटा उठा के उधर एंटर करना है जो वेरिएबल्स आपके रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं। तो रेलिवेंट वेरिएबल्स के अल्टरनेटिव कीवर्ड्स ये हैं सारे के सारे। जरूरी नहीं कि किसी ने फर्म परफॉर्मेंस ही लिखे हो, रिसर्चर ने अपने रिसर्च पेपर के अंदर वो आरओए लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी फर्म परफॉर्मेंस है, आरओएस लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी फर्म परफॉर्मेंस है, अबीडा है तो उसका मतलब भी फर्म परफॉर्मेंस है। ये है रेलिवेंट वेरिएबल्स का मतलब। अच्छा, अब मेरी तरफ से तो सारी स्टोरी जो है वो इतनी ही है। ठीक है। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जो है, कोई चीज़ अगर रह गई है जो आप समझते हैं कि उसकी नहीं समझ आई और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये चैट बॉक्स में अपना मैसेज कर लें, तो मैं उसको जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर देता हूँ अभी साथ ही। तो उससे जो है वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगी जो आप लोगों के जहन में है। जी भाई, ऑल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आई थिंक यू पीपल कैन ओपन अप योर माइक्स।
सर मुझे नहीं समझ आई, मुझे भी समझा दें। जी भाई, वी हैव दिस क्वेश्चंस। अच्छा जी, इसमें फर्स्ट है, अच्छा ये रेलिवेंट वेरिएबल्स वाला तो हमने डिस्कस कर लिया कि इट डजेंट मैटर कि आप दोनों वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वाली साइड पे और कौन सा इंडिपेंडेंट, ये तो हम क्लियर कर बैठे हैं। दो वेरिएबल्स में से कोई एक डिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए और रिमेनिंग वाला इंडिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए। अगर ऐसे है तो देन वो पेपर जो है उसके रिजल्ट्स में से हम एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट्स वाले में क्या प्रोसीजर है डाटा एंट्री का? डिटर्मिनेंट्स वाले में प्रोसीजर सिंपल ये है भाईजान कि आपको जो पेपर दिया गया है, जो पेपर दिए हैं उन उस पेपर के अंदर जो रिजल्ट्स वाला पोर्शन है, रिजल्ट्स वाले पोर्शन के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो सारे का सारा टेबल जो है उसकी एक रो, फाइनल रो जो है जिसमें मैक्सिमम, फाइनल कॉलम, सॉरी फाइनल कॉलम जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल्स का डाटा होगा, वो वाला कॉलम सारे का सारा आपने जो है वो एंटर करना है, अदर देन कंट्रोल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये उस तरह से करना है। कोई पेपर जो है वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सर्च पेपर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। सर आपने सारा बता दिया है? क्या मतलब? हेलो। हाँ जी मतलब ये कि सर मुझे तो अब बताया गया है कि मैं डाटा एंट्री में हूँ, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा आप कहाँ पहुंचे, क्या बता रहे हैं? बेटे, ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसी पर्पस के लिए, तो वो हम शेयर कर देते हैं इसके बाद। चलिए ठीक है, ओके ठीक सर। है, उससे पता चल जाएगा जी आपको। ओके। अच्छा जी, हमें कोई रिसर्च पेपर जो है वो चाहिए, मैट्रिक है और सर मैं सेंड करूं, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हाँ हैं। सेंड कर, पेपर सेंड कर कुछ जरा। अच्छा, सो डिटर्मिनेंट्स वाला जो पेपर है उसके अंदर हमने रिजल्ट्स वाला टेबल जो है उसका जो सबसे आखिर वाला कॉलम होगा जिसमें मैक्सिमम डाटा एंटर हुआ हुआ है, वो वाला कॉलम जो है वो हमने सारे का सारा एंटर करना है, अदर देन कंट्रोल वेरिएबल्स। ये डिटर्मिनेंट्स वाले पेपर का प्रोसीजर होगा। तो डिटर्मिनेंट्स वाला पेपर एंटर करना इजी है एज कम्पेयर टू दूसरा। इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा होगा, लेकिन दूसरे के अंदर ये है कि आपको रेलिवेंट वेरिएबल्स जो हैं उनका डाटा आपने एंटर करना है, और वो जो है ना उसके अंदर भी आपने कॉलम वो वाला लेना है जिसके अंदर मैक्सिमम डाटा एंट्री जो है वो हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद अगला है जी, रिग्रेशन टेबल्स को ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, रिग्रेशन जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली हमें बीटा कोएफिशिएंट जो है उसके रिजल्ट्स चाहिए, तो हम रिग्रेशन टेबल जो है उन्हीं को फॉलो करेंगे और उन्हीं के अंदर से जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो है वो उठाएंगे, और रेलिवेंट वेरिएबल्स जो हैं जितने भी, अच्छा इसमें कुछ लोग जो है वो एक आधा वेरिएबल का डाटा उठा के जो है वो समझते हैं, समटाइम जो है वो दो तीन वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे रेलिवेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू सी दी अल्टरनेटिव कीवर्ड्स, और उन अल्टरनेटिव कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर जो है वो आप इसकी डाटा एंट्री जो है वो करेंगे। सो अल्टरनेटिव कीवर्ड्स एक दो तीन वेरिएबल्स जो हैं वो अगर उसको बता रहे हैं, तो देन जो है वो आपको तीनों चारों कीवर्ड्स, तीनों वेरिएबल्स का डाटा जो है वो आपने एंटर करना है उस सारी सूरत हाल में। डिटर्मिनेंट्स वाले पेपर के अंदर जो है वो रेलिवेंट वेरिएबल्स का सिनेरियो नहीं है। डिटर्मिनेंट्स वाले पेपर के अंदर जो कुछ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, जो कुछ भी मतलब जो रिजल्ट्स हमें शो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिजल्ट्स होते हैं ना, विद डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो सारे हमने एंटर करने हैं
लेकिन उसमें कॉलम एक ऐड करना है। ये एक पेपर आया है हमें, उसको देख के तो मैं आपको मजीद इलेबोरेट कर देता हूँ। एंड किए हैं, चेक कर लें सर। हाँ ये अर्निंग मैनेजमेंट और ऑडिट कमेटी से रेलिवेंट है। ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये एक पेपर है ऑडिट क्वालिटी एंड अर्निंग मैनेजमेंट। अब ये दो वेरिएबल्स जो हैं ये हैं हमारे इधर। अब ठीक है, तो एक वेरिएबल ऑडिट क्वालिटी और एक वेरिएबल अर्निंग्स मैनेजमेंट। अब ऑडिट क्वालिटी जो है ये डिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए या इंडिपेंडेंट वाली साइड पे होना चाहिए। अगर लेट्स से ये डिपेंडेंट वाली साइड पे आ जाता है तो अर्निंग्स मैनेजमेंट को दूसरी तरफ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दोनों में से एक वेरिएबल डिपेंडेंट वाली साइड पे और जो बच जाएगा वो वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट वाली साइड पे। अब इसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। मुबीन डिटर्मिनेंट वाला पेपर भी कोई भेजो, इंपेरिकल पेपर। और सर आपने कहा था कि जब आप डाटा एंट्री करते हैं तो अपना जो टेबल आपका रिग्रेशन होता है वो अपने लास्ट वाला टेबल है, बिकॉज लास्ट वाले पे आपको प्रॉपर हर चीज मिल जाती है, सही है ना? हाँ ऐसे ही है। ठीक है। लास्ट वाला मॉडल लेते हैं, लास्ट वाला टेबल नहीं लेते। जी वही मॉडल। अच्छा जी, अब ये एक पेपर है। ये पेपर किस चीज पे है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी आपका एक वेरिएबल है, और ऑडिटर ऑडिटर डिसमिसल डिसीजन, ठीक है, ये दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, तो इन दो वेरिएबल्स पे ये रिसर्च पेपर जो है वो बेस कर रहा है। इसके जो है वो रिजल्ट्स वाले पोर्शन में हम जाएंगे। ये इसका मॉडल है। अब इस मॉडल में ये रीस्टेट जो वेरिएबल है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी को। ठीक है, और उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि इसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ऑडिटर डिसमिसल डिसीजन को। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी उसको रीस्टेटमेंट से, अब ये रीस्टेटमेंट जो है वो हमारे उधर वो जो कीवर्ड्स है ना, ये वर्ड की फाइल के अंदर ये जो कीवर्ड्स हैं इसमें हमें बताया होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी इन वेरिएबल्स की वजह से मैयर हो रहा है। ठीक है, इन नामों की वजह से इस तरह से उसको मैयर किया जा सकता है। तो वो सारे नाम इधर अवेलेबल होंगे, आपने उसकी बेसिस के ऊपर देख लेना है कि अच्छा ये रीस्टेटमेंट है तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी बेसिस के ऊपर वो मामला जो है वो हो रहा है। तो ये आपको उधर से क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी कीवर्ड से, कि आपका वेरिएबल किन किन कीवर्ड से मेजर किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट में वी हैव दीज रिजल्ट्स। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हैं, वी ऑलरेडी नो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है उसको हम यूटिलाइज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ गया, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वगैरह है। ठीक है, उसके बाद ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, इसमें उसने बताया है कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज रीस्टेट, और ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये आ गया मॉडल वन, ये वाला, ये सारा कॉलम, ये सारा कॉलम मॉडल वन आ गया, ये सारा कॉलम मॉडल टू आ गया, मॉडल थ्री, मॉडल फोर। ठीक है, तो ये आखिरी कॉलम जो है उसमें देखें कि इसमें मैक्सिमम डाटा जो है वो एंटर हुआ हुआ। ओके, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो है वो कंट्रोल वेरिएबल्स उसने इधर मेंशन नहीं किए, लेकिन नॉर्मली टेबल के अंदर उसने बताया होता है कि ये नीचे वाले वेरिएबल्स जो हैं ये कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमें क्लियर हो गया कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एक साइड पे है, और दूसरी तरफ फिर जो है वो हमारा टॉपिक है ऑडिटर बिग फोर और दूसरा है सर एसी साइज। ऑडिटर डिसमिसल डिसीजन, और वो पता चलेगा किन वेरिएबल से मुबीन कह रहे हो?
सर बिग फोर और ऑडिट साइज, एसी साइज ऑडिट नीचे कमेटी, है, नीचे साइज, जी जी नीचे है वो। आपका ये एक वेरिएबल आ गया बिग फोर, ठीक है, और उसके साथ ऑडिट फी है, वो किधर है, नीचे है इसके 3-4 वेरिएबल्स के, ये है ये ऑडिट, बोर्ड साइज के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद ये बोर्ड साइज, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल्स जो हैं इनका रिलेशनशिप जो है, इनका मटेरियल हमने उठाना है, और ये आखिर वाला कॉलम जो है इधर से हमने डाटा लेना है। अब ऑडिट फी जो है उसका ये कोएफिशिएंट है, और नीचे उसके जो है ये एक नंबर जो है, या ये टी वैल्यू है, या फिर ये होगा, और दूसरी पी चीज क्या वैल्यू, होती है, पी वैल्यू, या ये टी वैल्यू है या पी वैल्यू है, ठीक है। तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है कि ये जी क्या, स्टैट है ये। जी स्टैट्स, ठीक है। तो वो उसने नीचे बताया हुआ है कि जी स्टैट्स आर प्रेजेंटेड इन पेरेंथेसिस। तो हमें बेसिकली ये पेरेंथेसिस में जो नंबर है वो जी स्टैट्स है, हमें टी वैल्यू जो है वो चाहिए होती है। तो टी वैल्यू को हम वाया पी वैल्यू जो है वो भी मैयर कर सकते हैं। तो अगर ये नीचे जी स्टैट्स दिया है तो इसको हम छोड़ देंगे, अगर नीचे टी वैल्यू दी हुई है तो इधर से टी वैल्यू उठा के हम उधर प्लग इन कर देंगे। पता किधर से चलेगा, टेबल के आखिर में जो इंफॉर्मेशन ये नोट की फॉर्म में दी हुई है उसमें उसने बताया होगा कि पेरेंथेसिस के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, पेरेंथेसिस में उसने टी वैल्यू दी है या जी स्टैट्स दी है। उसके बाद फिर ये जो स्टार्स हैं इनसे हमें पता चल जाता है कि पी वैल्यू क्या है। सो इस तरह से करके ये सूरत हाल है, और इसको हम जो है वो एंटर करेंगे। सो आई थिंक कि हमें जो है वो समझ आ गई होगी। वो मैंने शीट शेयर किया आपके साथ, वो डिटर्मिनेंट्स वाली, उधर से एक पेपर डाउनलोड करके ना वो समझा दें। कौन सी शीट सेंड की है, टाइम शॉर्ट है, डिटर ये वाली। जी ये वो भी सारी इनको बता दीजिएगा कि रो नंबर के साथ ना अपना वो आर्टिकल अच्छा, का ये नाम किस लिखें, चीज का है, जैसे ये किस चीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। और सर ये जैसे ये रो नंबर 2 है ना, तो ये जो पेपर डाउनलोड होगा हम्म, ये इसका नाम 2 होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, जो उधर आपने एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री जो करनी है उसमें ये रो नंबर जो है ये बेसिकली आपका रेफरेंस नंबर होगा, साथ आपने टाइटल जो है वो एक कॉलम जो है उधर ऐड, आई थिंक जो आप लोगों के पास एक्सेल की सैंपल फाइल्स हैं उनके अंदर टाइटल का पोर्शन जो है कॉलम है, उस कॉलम के अंदर हम टाइटल जो है वो ऐड करेंगे, और बाकी फिर सारा वो ऑलरेडी बाकी आप चीजें आप लोग जानते हैं, ठीक है। सो ये वाली सूरत हाल है, इसमें हमने जो है वो डाटा एंट्री जो है वो करनी है। आप लोगों का एक ग्रुप जो है वो हमने बना दिया है, और ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर जो है वो मुबीन होगा, मैं होऊंगा, और एक आप लोगों की सीनियर है मारिया। आगे भी आप हम लोग जो है वो मिलके काम कर चुके हैं, अगर आप लोगों को कोई मसला होगा मीनवाइल तो हम उसको जो है वो फॉलो कर लेंगे, या क्वेश्चन कर लेंगे वो लोग आपको रिस्पॉन्ड, ये लोग मैं भी आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। तो वो आप लोगों को साथ साथ जो है वो समझ आ जाएगी। एक दो पेपर एंटर करने में थोड़ा सी परेशानी होगी, लेकिन चूंकि आप लोगों ने ऑलरेडी काफी सारा काम किया हुआ है, यू पीपल नो व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ी सी इधर अब नया जो है वो सिनेरियो है, तो उसके मुताबिक हमने जो है वो डाटा एंट्री करनी है। तो ये जनाब एक्टिविटी है, और ये हमने परफॉर्म करनी है। अब आप लोगों का ये वाला प्रोजेक्ट के तौर पे हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और जो राइटअप वाले लोग हैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप लोग काम करेंगे, वो भी काम करेंगे। उन लोगों के अपना प्रोजेक्ट जो है वो है, उन्होंने अपने पेपर्स का राइटअप जो है वो कंप्लीट करना है, उसके आगे 3 पोर्शंस हैं जो उन्होंने करने हैं। सो इस वजह से आप लोगों का दोनों का काम जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा
एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, जो आप लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो जमा करवाएंगे। जी भाई, अभी कोई और क्वेश्चन? दोबारा शीट सेंड कर दें जी, मैं सेंड कर देता हूँ। शीट मुबीन ग्रुप में जो है वो सेंड कर दो, सैंपल वाली शीट, और उसके अंदर जो है वो टाइटल और सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है वो भी ऐड कर दें। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। हाँ, जो पेपर डाउनलोड नहीं होते वो पूरी रो को ना ग्रीन कर दिया करें, तो वो बाद में डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास एक्सेस है इसकी। आप सर लोगों आपने टाइम कितना दिया आपने, और कितने पेपर्स का कहा है अभी आपने, कहा है अभी स्टार्टिंग पे? नहीं बेटे, अभी टाइम भी नहीं दिया और पेपर्स का भी नहीं कहा। ये हम लोग जो है वो साथ साथ जो है वो चीज़ें अपडेट करते जाएंगे, आप लोगों के जी टॉपिक्स फाइनलाइज करके, चीज़ें फाइनलाइज करके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी जो है वो हमें खुद से करनी पड़ रही है। ऐसे करनी पड़ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के टॉपिक्स की क्यूरीज बनानी है, क्यूरीज बना के फिर हमने स्कोपस के ऊपर जो है वो पेपर सर्च करने हैं। एक टॉपिक के ऊपर 1100-1200 पेपर्स आते हैं, उसमें से रेलिवेंट पेपर्स निकालने होते हैं कि ये वाले रेलिवेंट पेपर्स हैं। फिर उसके बाद ये जो एक्सेल की शीट अभी आपको नजर आ रही है, ये एक्सेल की शीट जनरेट होती है। ठीक है, तो वो अब जितनी एफर्ट हम कर पाएंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने पेपर्स करोगे, और ये क्योंकि सर वैसे प्रोसीजर सारा चलेगा, जैसे पहले डाटा एंट्री का था, एक पेपर बेस पेपर होता था, उससे रेलिवेंट पेपर डाउनलोड करने थे, नहीं एंड नहीं दैट्स नहीं इट नहीं सारा। नहीं नहीं, अब अभी इसमें हमने एक्सटेंशन की है, वो ये की है कि अभी आप लोगों को ये लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उस वक्त ये था कि आप एक बेस पेपर को फॉलो करते थे, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है मामला। ये लिस्ट जो आपके सामने अभी खुली हुई है, शेयर हुई हुई है, ये लिस्ट जो है इसको हमने फॉलो करना है। इसके अंदर ये पेपर्स हैं, इनके टाइटल्स हैं, इधर से टाइटल उठाओगे और उसको गूगल स्कॉलर पे अब लेके जाओगे, और गूगल स्कॉलर जो है उस पे आप उसे ओपन करके पेपर को, तो आप उसे डाउनलोड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड योर पेपर्स एंड देन उसके बाद सर उनकी डाटा एंट्री जो है वो आपने शुरू करनी है। ये पेपर हो गया। सर वो डीओआई भी हैं इनके, वो इनके सही डीओआई हब से भी हैं, डायरेक्टली आप करना। साई हब से जो है वो भी आप जो है वो ओपन कर सकते हो। साई हब, ये है। तो ये साई हब जो है, ये लिंक जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। इधर आपने डीओआई, यू पीपल ऑलरेडी नो कि ये किस तरह से पेपर डाउनलोड करते हैं, डीओआई इधर एंटर करके तो वो आप कर लोगे। ये हमारे पास एक्सेल की शीट के अंदर वी हैव दिस पोर्शन डीओआई, जो ऊपर जो है वो येलो हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको तो वो ऑलरेडी 90% पेपर जो है वो हो जाते हैं। जो रह जाएंगे आप उस पूरी रो को, लेट से ये वाला पेपर रह जाता है तो पूरी रो को आप येलो करके तो वापस मुबीन को सेंड करोगे, वो आपके 5 6 7 पेपर जो होंगे मुबीन आपको डाउनलोड कर देगा। चले जी। जो पेपर सर डाउनलोड नहीं ना होता, उसका टाइटल इधर गूगल स्कॉलर पे पेस्ट करें, सम टाइम वो ओपन पड़ा हुआ होता है, तो मिल जाता है, कोई हाँ, 40% जरूरी नहीं कि चांस होते सारे हैं। आप सही हब पे ही जाएं, गूगल स्कॉलर के ऊपर भी कुछ पेपर्स पड़े होते हैं, जो ओपन पड़े हुए हैं वो समटाइम उधर से नहीं मिलता। सर जब हम पेपर डाउनलोड करते हैं ना, तो जब डाउनलोडिंग पे जब हम सेव करने लगे होते हैं, तो वो अजीब सा ही उन्होंने अपनी ही वर्डिंग लिखी होती है, वो टाइटल नहीं होता जो पेपर का होता है। तो सर क्या हम अब क्या 1 2 3 4 करके लिख लें उसको सेव करने के लिए? बिकॉज इस तरह बहुत मुश्किल होता है कि वो भाई टाइटल आपने सारा अपने लिखना। पास जो सेव करना है उसको 1 2